औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टीसीपी/आईपी मॉडल। ये भी ओएसआई मॉडल की तरह लेयर पर बेस करता है। ओएसआई मॉडल में जैसे कि हम जानते हैं कि 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन टीसीपी/आईपी मॉडल में इसके 2 वर्जन हैं। एक ओरिजिनल वर्जन है जिसमें 4 लेयर्स होती थी, और एक उसके बाद अपडेटेड वर्जन आया था जिसमें 5 लेयर्स शामिल की गई। टीसीपी/आईपी मॉडल एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो कि नेटवर्क कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1974 में इंट्रोड्यूस करवाया। जो ओरिजिनल वर्जन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट का है, उसमें जो लेयर्स शामिल हैं उनके नाम ये हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड होस्ट टू नेटवर्क लेयर। जबकि इसके अपडेटेड वर्जन में जो लेयर्स शामिल हैं उनके नाम हैं फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। अगली स्लाइड में हम ओरिजिनल और अपडेटेड टीसीपी/आईपी का लेयर कंपैरिजन देख लेते हैं। ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं, उन 7 लेयर्स में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स जो हैं वो टीसीपी/आईपी की एप्लीकेशन लेयर में शामिल हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर उसी तरह टीसीपी/आईपी में भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहलाती है। जबकि नेटवर्क लेयर टीसीपी/आईपी के ओरिजिनल वर्जन में इंटरनेट लेयर कहलाती है, जबकि टीसीपी/आईपी के अपडेटेड वर्जन में वो नेटवर्क लेयर कहलाती है। ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक और फिजिकल लेयर टीसीपी/आईपी के ओरिजिनल वर्जन में लिंक लेयर कहलाती थी, जबकि टीसीपी/आईपी के अपडेटेड वर्जन में दोनों डेटा लिंक और फिजिकल लेयर जैसे कि ओएसआई मॉडल में मौजूद हैं कहलाती हैं। टीसीपी/आईपी चूँकि 4 लेयर पर मुश्तमिल है, हर लेयर पर प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जिसमें ओएसआई मॉडल की 3 लेयर्स आ जाती हैं, पे जो प्रोटोकॉल मौजूद हैं, एसएमटीपी है, एफटीपी है, मतलब सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एंड एक्सेट्रा। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी, यूडीपी, एससीटीपी प्रोटोकॉल शामिल हैं। नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल या इंटरनेट लेयर ऑफ टीसीपी/आईपी मॉडल पे जो प्रोटोकॉल शामिल हैं उसमें जो मशहूर प्रोटोकॉल हैं: इंटरनेट प्रोटोकॉल, एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, आईजीएमपी, आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ, आरआईपी वगैरह शामिल हैं। इस तरह डेटा लिंक और फिजिकल लेयर पर प्रोटोकॉल्स डिफाइंड बाय द अंडरलाइंग नेटवर्क्स शामिल हैं। टीसीपी/आईपी पे जो एड्रेसेस काम करते हैं वो कौन कौन से हैं, और ये एड्रेसेस टीसीपी/आईपी में किन किन लेयर्स पर काम करते हैं, अब हम ये देखते हैं। टीसीपी/आईपी पे चूँकि 4 लेयर्स हैं, तो एप्लीकेशन लेयर जो कि बेसिकली एप्लीकेशन पे वर्कआउट करती है और यहाँ पर हम मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी एड्रेसेस होते हैं
वो स्पेसिफिक एड्रेसेस कहलाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो एड्रेसेस जो यूज़ होते हैं वो पोर्ट एड्रेसेस कहलाते हैं, जबकि नेटवर्क लेयर पर जो एड्रेसेस यूज़ होते हैं उनको लॉजिकल एड्रेस और डेटा लिंक लेयर या अंडरलाइन फिजिकल नेटवर्क पर जो एड्रेसेस यूज़ होते हैं उनको फिजिकल एड्रेसेस कहा जाता है। इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। फिजिकल एड्रेस को बेहतर तौर पर समझने के लिए अगली स्लाइड में एक डायग्राम दी गई है। दो कंप्यूटर बस टोपोलॉजी के ज़रिए से, बल्कि 4 कंप्यूटर बस टोपोलॉजी के ज़रिए से कनेक्टेड हैं, और हम देखेंगे उसमें कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान फिजिकल एड्रेस की बेस पर कम्युनिकेशन कैसे होती है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आ जाते हैं वापस इस डायग्राम की तरफ। अब फिजिकल एड्रेस की बेस पर कम्युनिकेशन कैसे होती है। सपोज करें एक सेंडर है, उसका फिजिकल एड्रेस 10 है और वो रिसीवर जिसका फिजिकल एड्रेस 87 है को डेटा भेजना चाहता है। यहाँ पे दो और कंप्यूटर्स हैं जिनके फिजिकल एड्रेसेस 28 और 53 हैं। सेंडर जब रिसीवर को डेटा भेजेगा तो एप्लीकेशन से डेटा जब डेटा लिंक लेयर की तरफ आएगा तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, सोर्स फिजिकल एड्रेस और डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस डेटा के साथ मुंसलिक कर देगी। सोर्स फिजिकल एड्रेस आप देख सकते हैं कि 10 है और डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस जो है वो 87 है। तो डेटा जब और मीडियम ट्रांसमिट हो जाएगा और रिसीवर तक पहुंचेगा और डेटा लिंक लेयर पर पहुंचेगा तो वहाँ पर 10 और 87 वैसे ही सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होंगे। 87 रिसीवर के 87 मैक एड्रेस के साथ मैच करेगा और जब मैच हो जाएगा तो रिसीवर पर डेटा डिलीवर हो जाएगा। 28 और 52 फिजिकल एड्रेस बेस्ड जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ 87 मैच नहीं होगा, इसीलिए पैकेट्स यहाँ से ड्रॉप हो जाएंगे। ये जो आपके पास डायग्राम है ये बेसिकली बस टोपोलॉजी पर बेस करती है। आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो डेटा लिंक लेयर है वहाँ पर डेटा के राइट साइड पर T2 इस्तेमाल हुआ है। T2 is a trailer usually contains extra bits needed for error detection at data link layer। ये कुछ एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं जो कि डेटा लिंक लेयर पर डेटा के साथ मुंसलिक किए जाते हैं ताकि रिसीवर की साइड पर एरर डिटेक्शन के तौर पर यूज़ किए जा सके। मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क यूज 48-bit physical address which are written as 12 hexadecimal digits। फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। 48 बिट से 6 बाइट बन जाते हैं। हर बाइट 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। इस तरह 6 बाइट्स सेपरेट किए जाते हैं कॉलन के ज़रिए से। हम आगे मूव करते हैं लॉजिकल एड्रेस की तरफ। हमने पिछली स्लाइड्स में फिजिकल एड्रेस को पढ़ा जो कि 48 बिट एड्रेस कहलाता है। लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। लॉजिकल एड्रेस 32 बिट एड्रेस कहलाते हैं जिसमें 4 ऑक्टेट्स शामिल होते हैं। हम लॉजिकल एड्रेसेस को बेहतर तौर पर समझने के लिए अगली स्लाइड में डायग्राम को समझते हैं। आपके सामने ये एक डायग्राम शो की गई है
जिसमें आप देख सकते हैं 3 लोकल एरिया नेटवर्क्स मौजूद हैं और 2 राउटर्स मौजूद हैं। 3 लोकल एरिया नेटवर्क्स लैन 1, लैन 2 एंड लैन 3 जो हैं वो राउटर 1 और राउटर 2 के ज़रिए से कनेक्टेड हैं, जबकि राउटर 1 के साथ हर राउटर के साथ 3 लोग लैन कनेक्टेड हैं, जबकि आपको हर राउटर के साथ 2 लोकल एरिया नेटवर्क शो किए गए हैं। अब सेंडर जो है A/10 एक सेंडर है, जबकि P/95 एक रिसीवर है। A/10 सेंडर वांट्स टू सेंड डेटा टू P/95। तो पहले हम देखते हैं A/10 सेंडर में A/10 क्या चीज़ है। A/10 में A रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल एड्रेस को, जबकि 10 रिप्रेजेंट करता है फिजिकल एड्रेस ऑफ दिस कंप्यूटर। तो जब A/10 से डेटा रिसीवर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि डेटा जब एप्लीकेशन लेयर से मूव होता हुआ नेटवर्क लेयर के पास आएगा तो आप देख सकते हैं नेटवर्क लेयर पर डेटा के साथ पिंक कलर में A और P फील्ड्स ऐड की गई हैं। A और P बोथ A एंड P फील्ड्स एट नेटवर्क लेयर्स और लॉजिकल एड्रेसेस मीन्स ये क्या है, दोनों IP एड्रेसेस हैं। यहाँ से डेटा लिंक लेयर की तरफ जब आएगा तो आप देख सकते हैं कि डार्क पिंक कलर में 10 और 20 फील्ड्स ऐड की गई हैं। 10 रिप्रेजेंट करता है सोर्स मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस को, और 20 रिप्रेजेंट करता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस या डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस को। अब ये 20 जो है ये फिजिकल एड्रेस है राउटर के लेफ्ट लिंक का। डेटा जब ट्रैवल करेगा इस अच्छा ये जो सेंडर है 1 लिंक के थ्रू इस राउटर के साथ कनेक्ट है। हर कंप्यूटर एक लिंक के जरिए से राउटर के साथ कनेक्ट है, इसीलिए इस डेटा लिंक लेयर में एक ही डेस्टिनेशन एड्रेस मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो सेंडर से जब डेटा रिसीवर की तरफ जाएगा तो रिसीवर चूँकि लोकल एरिया नेटवर्क 3 में मौजूद है तो बीच में लोकल एरिया नेटवर्क 2 भी मौजूद है। तो लोकल एरिया नेटवर्क 1 से होता हुआ जब डेटा राउटर के पास आएगा थ्रू लिंक F/20, तो F यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस है जबकि 20 यहाँ पर फिजिकल एड्रेस है। तो फिजिकल एड्रेस 20 है और 20 चूँकि हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस है या डेस्टिनेशन नोड का एड्रेस है, इसीलिए डेटा यहाँ पर इस राउटर को डिलीवर हो जाएगा। फिर राउटर इस डेटा को लोकल एरिया नेटवर्क 2 की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर सोर्स एड्रेस जो सोर्स फिजिकल एड्रेस है वो चेंज करके 99 कर देगा, और जो डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस है वो चूँकि वो चेंज करके 33 कर देगा। 33 फिजिकल एड्रेस चूँकि राउटर के इस लिंक का फिजिकल एड्रेस है N/33। तो N/33 फिजिकल एड्रेस इस राउटर के इस लिंक का है और ये वहाँ पर राउटर 1 में डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा। फिर ये डेटा लैन 2 से होता हुआ राउटर 2 की तरफ पहुंचेगा और फिर राउटर 2 के लेफ़्ट साइड पर जो लिंक है Z/66, यहाँ इस लिंक के थ्रू ये डेटा मूव करेगा और यहाँ पर जो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं वो दोबारा से चेंज होंगे। तो सोर्स एड्रेस चूँकि इस लिंक का राउटर के लेफ़्ट साइड पे जो लिंक है इसका जो सोर्स फिजिकल एड्रेस है 66 है और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो 95 है। 95 चूँकि फिजिकल एड्रेस है रिसीवर का, इसीलिए डेस्टिनेशन एड्रेस है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिजिकल एड्रेसेस
चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से रिसीवर को डेटा पहुंच जाएगा और फिर डीकैप्सुलेशन का अमल शुरू होगा। नेटवर्क लेयर पर आप देखें ए और पी डेटा के साथ मुंसलिक हैं, जबकि 95 और 66 जो एड्रेसेस थे, फिजिकल एड्रेसेस, वो यहाँ पर डीकैप्सुलेट हो गए हैं और अपर लेयर की तरफ डेटा मूव होता है और एप्लीकेशन लेयर उसको रिसीव कर लेती है। यहाँ पे आप देखें कि लॉजिकल एड्रेसेस सेम हैं, जबकि फिजिकल एड्रेसेस जो हैं वो हर नोड पर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि डेटा सेंडर से रिसीवर तक जो पहुंच रहा है वो थ्रू डिसिमिलर नेटवर्क्स पहुंच रहा है। तो इस डिसिमिलर नेटवर्क्स में हर नोड का अपना फिजिकल एड्रेस है। देखें कि प्रोसेस ए इन द सेंडिंग कंप्यूटर नीड्स टू कम्युनिकेट विद प्रोसेस जे इन द रिसीविंग कंप्यूटर। द रिसीविंग कंप्यूटर इज रनिंग टू प्रोसेसेस एट दिस टाइम विद पोर्ट एड्रेसेस जे एंड के। अब यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर इसके साथ दो फील्ड्स ऐड कर दी जाएंगी, ए एंड जे। ये बेसिकली ए एंड जे जो हैं ये क्या है, ये दो पोर्ट एड्रेसेस हैं, ये दो पोर्ट एड्रेसेस हैं। और इसके बाद डेटा मूव करेगा नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर पर फिर दो फील्ड्स ऐड कर दी जाएंगी, ए एंड पी, दोनों क्या हैं, लॉजिकल एड्रेसेस हैं। और इसी तरह डेटा लिंक लेयर पर एक और फील्ड ऐड कर दी जाएगी हेडर 2 के नाम से। यहाँ पर फिजिकल एड्रेसेस कंटेन किए जाते हैं, इसको इंटरनेट पर डिलीवर कर दिया जाएगा और इसी तरह रिसीवर पर रिसीव होगा डेटा। फिर यहाँ पे नेटवर्क लेयर पर डीकैप्सुलेशन होगी और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिर डीकैप्सुलेशन होगी। और ए और जे, जैसे हमने कहा कि ये पोर्ट एड्रेसेस हैं, यहाँ पर डेटा रिसीव होगा और एप्लीकेशन लेयर की तरफ डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझने की भी है कि जब सेंडर रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करता है या प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होती है, तो सेंडर पे जो प्रोसेस पोर्ट एड्रेस यूज़ कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो रिसीवर पे वही पोर्ट एड्रेस यूज़ करे। और सेंडर पे जो प्रोसेस पोर्ट एड्रेस यूज़ करेगा, रिसीवर पे जो प्रोसेस है वो जो पोर्ट एड्रेस यूज़ करेगा, दोनों मुख्तलिफ होंगे। तो प्रोसेस से मुराद ये है कि फेसबुक पे जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, फेसबुक पे लॉगिन होते हैं, रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक सर्वर को, फेसबुक सर्वर किसी कंप्यूटर पे मौजूद है, तो आपका कंप्यूटर उस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और फिर ये प्रोसेस आपका एक प्रोसेस कहलाता है। पोर्ट एड्रेस जो होता है वो 16 बिट एड्रेस कहलाता है, रिप्रेजेंटेड बाय 1 डेसिमल नंबर एज शोन 753। एक 16 बिट पोर्ट एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल नंबर। आप एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसेस बहुत इजी है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। बेसिकली आप जब URL यूज़ करते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन एड्रेस कहलाता है। अगर आप कोई ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं, कोई डोमेन वगैरह यूज़ करते हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं स्पेसिफिक एड्रेसेस कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंस TCP और OSI मॉडल का बताया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि TCP/IP मॉडल जो है एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। ट्रांसमिशन कंट्रोल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP दोनों को डील करता है, जबकि OSI मॉडल एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। TCP/IP मॉडल एक प्रैक्टिकल मॉडल है, OSI मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल है। TCP/IP मॉडल में 4 लेयर्स हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं। TCP/IP को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया और OSI मॉडल को ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया। TCP/IP टेंजिबल है, जबकि OSI मॉडल टेंजिबल नहीं है। TCP/IP मोस्टली यूज़ हो रहा है, जबकि OSI मॉडल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। TCP/IP मॉडल जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच यूज़ करता है, लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन है, जबकि OSI मॉडल में वर्टिकल अप्रोच यूज़ की जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।